नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद रेनोस। जरा सोचिए, आप सुबह सुबह ठंडी हवा में घर से बाहर निकलते हैं। शहर अभी भी शांत है। आपको शायद हवा में तैर रहे बेहद छोटे छोटे नजर न आने वाले पार्टिकल्स का एहसास भी नहीं होता, लेकिन ये खामोशी से आपकी हर सांस को प्रभावित कर रहे होते हैं। आज के एपिसोड हु ब्रीथ्स वॉट, द हिडन जियोग्राफी ऑफ एयर पोल्यूशन में हम मॉनिटरिंग सीरीज के एपिसोड 27 को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि नजर ना आने वाले पोल्यूशन को विजिबल बनाना लोगों के बिहेवियर को कैसे बदल सकता है। आज हम इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि हमें आखिर मेजर क्या करना चाहिए, कितनी डिटेल में करना चाहिए और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे तय करती हैं कि किस इंसान पर पोल्यूशन का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। चलिए पहला बड़ा टेक अवे समझते हैं। हाई रेजोल्यूशन और पर्सनलाइज्ड मॉनिटरिंग की मदद से क्लीन एयर पॉलिसीज को कहीं ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। 246 स्टडीज की रिव्यू में पता चला कि पर्सनल एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग में काफी बड़े इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। इनमें पंप बेस्ड सैंपलिंग, रियल टाइम सेंसर नेटवर्क्स, जीपीएस ट्रैकिंग और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। ये टूल्स समय और जगह के हिसाब से होने वाले छोटे छोटे फर्क भी पकड़ लेते हैं। सिर्फ एक जगह लगे आउटडोर मॉनिटर्स पर डिपेंड रहने की बजाय रिसर्चर्स लोगों की रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं और ये ज़्यादा सही तरीके से समझ सकते हैं कि वो वास्तव में कितने पोल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं और उससे उनके हेल्थ रिस्क्स कितने हैं। ये सिर्फ रिसर्च या एकेडमिक्स का विषय नहीं है। ये उस हवा की बात है जो लोग रोज ऑफिस या स्कूल जाते समय, काम की जगह पर या अपने ही घर के अंदर सांस के साथ लेते हैं। सब सहारन अफ्रीका पर की गई एक और स्टडी बताती है कि ये इतना जरूरी क्यों है। रिसर्चर्स ने अस्थमा से पीड़ित 297 स्कूल के बच्चों को 6 शहरों में 1100 दिनों से भी ज्यादा समय तक मॉनिटर किया। रिकॉर्ड किए गए दिनों में सिर्फ 20% दिन ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 24 आवर PM 2.5 गाइडलाइन यानी 15 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के अंदर थे। मीडियन एक्सपोजर डर्बन में 16.0 से लेकर ब्लैंटायर में 41.8 तक रहा, जो अलग अलग जगहों के बीच बहुत बड़ा अंतर दिखाता है। यानी एक ही बड़े रीजन के अंदर भी बच्चों का पोल्यूशन एक्सपोजर बहुत ज्यादा अलग अलग था। स्टडी में ये भी सामने आया कि पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स हर शहर में अलग था। लेगोस, कुमासी और मोशी में बच्चों को घर की तुलना में स्कूल में ज़्यादा पोल्यूशन का सामना करना पड़ा। वहीं ब्लैंटायर, डर्बन और हरारे में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर अक्सर घर पर या सफ़र के दौरान हुआ। यानी किसी इंसान का पोल्यूशन एक्सपोजर सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि वो कहाँ रहता है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो अपना दिन कहाँ बिताता है और वहां उसे किस तरह का माहौल मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। सब सहारन अफ्रीका के 6 शहरों में की गई एक एनालिसिस में पाया गया कि जिन स्कूल्स के ग्राउंड्स पक्के थे, वहां पढ़ने वाले बच्चों का पोल्यूशन एक्सपोजर कच्ची मिट्टी वाले स्कूल ग्राउंड्स में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना में 37.2% कम था। यही पर्सनलाइज्ड मॉनिटरिंग की प्रैक्टिकल वैल्यू है। ये स्पेसिफिक हॉटस्पॉट्स की पहचान कर सकता है और टारगेटेड सॉल्यूशंस की तरफ इशारा कर सकता है, जैसे स्कूल के ग्राउंड्स को पक्का बनाना, क्लीन कुक स्टोव्स पर सब्सिडी देना, घर के अंदर स्मोकिंग कम करना या वेंटिलेशन और ट्रांसपोर्ट कंडीशंस को बेहतर बनाना।
जनरल एम्बिएंट मेजरमेंट से इंडिविजुअल लेवल एक्सपोजर डेटा की तरफ बढ़ने से पॉलिसी मेकर्स उन जगहों और उन समयों पर एक्शन ले सकते हैं जहां हेल्थ रिस्क्स सबसे ज्यादा होते हैं। अब दूसरे बड़े टेक अवे की बात करते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस और एयर पोल्यूशन के बीच का रिलेशनशिप जितना पहली नज़र में दिखता है, उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पूरी दुनिया में लगभग 7.3 बिलियन लोग ऐसे PM 2.5 लेवल्स के कांटेक्ट में हैं, जो 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा है। इनमें करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कम इनकम पर अपना जीवन बिताते हैं। कंट्री लेवल पर सबसे ज्यादा बोझ लो इनकम और मिडिल इनकम इकोनॉमीज पर पड़ता है। जो लोग 35 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा हैजार्डस पोल्यूशन के कांटेक्ट में हैं, उनमें से 99% मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं, जहां कई देशों में तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ग्लोबल लेवल पर देखने से लगता है कि पॉवर्टी और पोल्यूशन के बीच सीधा कनेक्शन है, लेकिन जैसे ही हम देशों और शहरों के अंदर गहराई से देखते हैं, पूरी तस्वीर बदल जाती है। कई लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेल्थ और एयर पोल्यूशन के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप देखा गया है। ज्यादा अमीर अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स में पोल्यूशन ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां इंडस्ट्रीज, ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ज्यादा होती है। ये उस आम धारणा को चैलेंज करता है कि हमेशा गरीब नेबरहुड्स की हवा ही सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। ये पैटर्न हर जगह अलग होता है। कुछ जगहों पर गरीब रूरल एरियाज में नेचुरल सोर्सेज या हाउस होल्ड फ्यूल्स की वजह से पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जबकि दूसरी जगहों पर अमीर अर्बन एरियाज ज़्यादा पोल्यूटेड होते हैं, क्योंकि वही ग्रोथ और प्रोडक्शन के मेन सेंटर्स होते हैं। इकोनॉमिक एडवांटेज का मतलब अपने आप क्लीन एयर होना नहीं है। तो इसका पॉलिसी के लिए क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब है कि पॉलिसीज को लोकल कंडीशंस के हिसाब से बनाना होगा। ब्रॉड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ज़रूरी हैं, लेकिन इनके साथ क्लीन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज, कुकिंग और लाइटिंग का इलेक्ट्रिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज और ऐसी अर्बन प्लानिंग भी होनी चाहिए जो घरों को हाई इमिशन जोन से अलग रखे। गोल सिर्फ ओवरऑल पोल्यूशन को कम करना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि कौन से ग्रुप्स, नेबरहुड्स और रोजमर्रा के एनवायरनमेंट्स सबसे ज्यादा रिस्क का सामना कर रहे हैं। हाई रेजोल्यूशन मॉनिटरिंग को सोशो इकोनॉमिक डेटा के साथ जोड़कर पॉलिसी मेकर्स ऐसे इंटरवेंशंस तैयार कर सकते हैं जो टारगेटेड भी हों और फेयर भी। अब इन दोनों अप्रोचेस को साथ में देखते हैं। एक तरफ इंजीनियरिंग टूल्स है जो एक्सपोजर को मेजर करते हैं, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक एनालिसिस है जो बड़े सोशल पैटर्न्स को समझाता है। इंजीनियर्स ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जो इंडिविजुअल एक्सपोजर की बारीक डिटेल्स दिखाते हैं। वहीं इकोनॉमिस्ट्स पॉपुलेशन लेवल इम्पैक्ट्स, इनइक्वालिटीज और कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं। अकेले इनमें से कोई भी फील्ड पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकती, लेकिन जब ये दोनों साथ आते हैं तो एक ज़्यादा मजबूत पॉलिसी फ्रेमवर्क बनता है, जो साइंटिफिक प्रिसिजन को इस समझ के साथ जोड़ता है कि लोग कैसे रहते हैं, काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं और इकोनॉमी में हिस्सा लेते हैं। एक अप्रोच माइक्रो लेवल पर फोकस करती है, जैसे किसी बच्चे का स्कूल जाते समय पोल्यूशन के कांटेक्ट में आना। दूसरी अप्रोच मैक्रो लेवल का कॉन्टेक्स्ट देती है, जिसमें रीजनल पैटर्न्स, डेवलपमेंट प्रेशर्स और पूरे सोसाइटी में रिस्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। एक्सपोजर में जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं वो सिर्फ डेटा का नॉइज नहीं है, बल्कि ये ऐसे क्लूज है जो बताते हैं कि पॉलिसीज सबसे ज्यादा असर कहां डाल सकती हैं। हाई रेजोल्यूशन मॉनिटरिंग में इन्वेस्टमेंट करना और उसे सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल्स के साथ जोड़ना बहुत स्पेसिफिक एक्शंस लेने में मदद कर सकता है, जैसे स्कूल के ग्राउंड्स को पक्का बनाना, घर के अंदर बायोमास फ्यूल का इस्तेमाल कम करना, इंडस्ट्रियल एमिशंस को रेगुलेट करना और अर्बन स्पेसेस को नए तरीके से डिज़ाइन करना। ये डिटेल्स सिर्फ तुरंत होने वाले हेल्थ आउटकम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि लंबे समय तक सस्टेनेबल सिटीज को डिजाइन करने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए एक इफेक्टिव एयर पोल्यूशन पॉलिसी के लिए दो तरह की अप्रोच जरूरी है।
पहले ये साफ दिखाना कि लोगों का एक्सपोजर कहां और कितना हो रहा है, और फिर उस इंफॉर्मेशन के आधार पर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हुए और सोशल इक्वालिटी को ध्यान में रखकर एक्शन लेना। यही इस डिस्कशन का सबसे बड़ा मैसेज है। पर्सनल मॉनिटरिंग ये बताती है कि एक्सपोजर कहाँ हो रहा है, जबकि लोकल सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस ये समझने में मदद करता है कि कौन से इंटरवेंशंस प्रैक्टिकल, फेयर और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। अब जब हम इस डिस्कशन को खत्म कर रहे हैं, तो ये साफ है कि बेहतर मॉनिटरिंग सिर्फ शुरुआत है। जब जो चीज पहले दिखाई नहीं देती थी वो दिखाई देने लगती है, तब इंस्टीट्यूशंस के पास उस पर एक्शन लेने के लिए अथॉरिटी, रिसोर्सेज और आपसी कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। आज का डिस्कशन अगले मैनेजिंग एपिसोड की तैयारी करता है, जहां हम जानेंगे कि कौन से इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज इन इनसाइट्स को ठोस एक्शन में बदल सकते हैं। एडवांस मॉनिटरिंग को इकोनॉमिक एनालिसिस के साथ जोड़ने से हमें प्रॉब्लम की और भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और ऐसे इंटरवेंशंस की फाउंडेशन तैयार होती है जो प्रिसाइज, इनोवेटिव और सभी के लिए फेयर हों। ये भी दिखाता है कि अलग अलग फील्ड्स के बीच कोलैबोरेशन क्यों इतना ज़रूरी है। इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट्स, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, प्लानर्स और लोकल कम्युनिटीज़ सभी इस सॉल्यूशन का एक अहम हिस्सा हैं। जब हम ग्लोबल लेवल से इंडिविजुअल लेवल तक आते हैं और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को इकोनॉमिक रियलिटीज के साथ जोड़ते हैं, तब पॉलिसी मेकर्स को वो क्लैरिटी मिलती है जिसकी मदद से वो ऐसे इंटरवेंशंस डिज़ाइन कर पाते हैं जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर आधारित हों। और आखिर में सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है कि पॉलिसीज़ रियल वर्ल्ड डेटा और लोगों के एक्चुअल एक्सपीरियंस पर बेस्ड हों, ताकि जिन कम्युनिटीज़ के लिए वो बनाई गई हैं उनकी ज़िंदगी में सचमुच एक पॉजिटिव बदलाव ला सके। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस इन डिटेल्ड इंसाइट्स का इस्तेमाल करके हवा को कैसे साफ बना सकते हैं और पब्लिक हेल्थ की बेहतर सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। ओवर टू यू रेनोज। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पूरा रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले इस एपिसोड के बाद आप क्या अलग करने जा रहे हैं, हमें जानकर खुशी होगी कि आपने क्या सीखा, उसे आप कैसे प्रैक्टिस में लाने वाले हैं, और आगे आप किन टॉपिक्स पर हमारी बात सुनना चाहेंगे। हमें आपसे जानना अच्छा लगेगा।